नमस्कार, स्वागत है आपका गेम्स ऑफ गद्दी में। मैं हूं आपके साथ गीतिका पंत। संसद में मथुरा और वृंदावन का मुद्दा उठा। संसद में बीजेपी सांसद डॉक्टर मनोज राजौरिया ने सवाल किया था कि सरकारी काशी मथुरा के मंदिरों के संरक्षण और विकास पर क्या कर रही है। इसका जवाब मीनाक्षी लेखी ने दिया है। वैसे इस सवाल के मायने समझने की जरूरत है, क्योंकि विवाद इस महीने की शुरुआत में ही केशव प्रसाद मौर्य ने ट्वीट कर उठाया था। अयोध्या और काशी में भव्य मंदिर निर्माण जारी है और मथुरा की तैयारी है। केशव प्रसाद मौर्य इस बयान से साफ हो गया था कि बीजेपी एक बार फिर अयोध्या, मथुरा, काशी के एजेंडे पर ही चुनाव लड़ना चाहती है। तभी से यूपी में मथुरा का मुद्दा चुनाव के लिहाजे से काफी अहम हो गया है। इसलिए मथुरा को लेकर एक के बाद एक नई बातें सामने आ रही हैं। यही वो तस्वीर है जिसे एक बार फिर यूपी में चुनाव से पहले धर्म का अखाड़ा सज गया, क्योंकि केशव प्रसाद मौर्य ने काशी और मथुरा को सियासी रंग देने का काम किया। अयोध्या की याद दिलाई, काशी की तस्वीर दिखाई और मथुरा की तैयारी बताई। इस पर जारी सियासी रार की आंच अब संसद तक पहुंच गई। राजस्थान के बीजेपी सांसद मनोज राजौरिया ने सरकार से सवाल पूछा कि बताइए तो, देश के मंदिरों को सजाने, संवारने और उनके निर्माण के लिए सरकार क्या कर रही है। माननीय मंत्री महोदय जी, क्या मुझे बता पाएंगे कि काशी और मथुरा के मंदिरों पर भारत सरकार ने उनके विकास के लिए, उनके संरक्षण के लिए क्या योजना तय की है, कितना खर्च किया है? अपनी ही सरकार और अपनी ही पार्टी के सांसद के सवाल पर केंद्रीय राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी ने संसद में जवाब दिया। बताया कि आपकी चिंता जायज है, लेकिन सरकार पहले से अयोध्या और काशी को संवार रही है। चिंता मत करिए, आस्था का सवाल है, बहुसंख्यकों का वास्ता है, इसलिए सरकार मथुरा ही नहीं बल्कि देश भर के मंदिरों के विकास पर पैसा खर्च कर रही है। गोवर्धन को लेकर भी मथुरा के अंदर 21.87 मथुरा पे खर्च किया गया है और सरकार ऐसे सब तीर्थ के स्थान जहां पर बहुत अधिक मात्रा में यात्री आते हैं वहां पर बहुत संवेदनशील है और उनके लिए लगातार प्रयास कर रही है उन सब स्थानों को डेवलप करने के लिए। यूपी में चुनाव है और धर्म के अखाड़े पर छिड़ा संग्राम है। बीजेपी सरकार में अयोध्या में मंदिर निर्माण को सुप्रीम कोर्ट ने हरी झंडी दी, जिसको बीजेपी रैलियों में भुनाने की अब कोशिश कर रही है, क्योंकि अयोध्या में राम मंदिर निर्माण चल रहा है। काशी के विकास के लिए सरकार ने कदम उठाया और मथुरा का नारा जोर शोर से उठाने की जोर आजमाइश चल रही है। केशव ने ट्वीट कर विवाद को हवा दी, संसद में बात छिड़ी और मथुरा से सांसद हेमा मालिनी ने उसका समर्थन कर दिया। बहुत खुशी की बात है ना, बनना चाहिए। कृष्ण की जन्मभूमि है, वहाँ क्यों नहीं बने? जब राम मंदिर अयोध्या में बना है, काशी में इतना अच्छा कॉरिडोर बना है जो पहले नहीं था, जो हुआ है, तो अभी मथुरा में भी मंदिर बनना तो चाहिए। क्या बात है, मंदिर तो बनना चाहिए, क्योंकि उससे हेमा मालिनी का वास्ता है। सांसद होने के नाते इतना तो बनता ही है, और कुछ नहीं कर सकते तो समर्थन तो कर ही सकते हैं। वैसे हेमा मालिनी मंदिर बनाने का वादा निभाएंगी या फिर कुछ और आजमाएंगी, लेकिन वकालत मंदिर के लिए जारी है। बस इतना और कोई बता देता कि मंदिर कैसे बनेगा। लेकिन मैम, अगर हम बात करें कि क्या आपको लगता है कि कानून के द्वारा ही बनेगा या कोर्ट के फैसले से बनेगा या फिर मिल बांट? वो मुझे नहीं मालूम कैसे बनेगा। वो मोदी जी, योगी जी देखेंगे कैसा बनना है। मेरा सिर्फ इतना कहना है कि प्यार से बने। वो कहते हैं ना कि जब बात निकली है तो दूर तलक जाएगी। विवाद छिड़ा है तो कभी न कभी अंजाम तक तो जाएगा ही। इसलिए मंदिर के वास्ते मथुरा के रास्ते पर हेमा मालिनी भी चल रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, नेटवर्क 18। तो वहीं यूपी में चुनावी संग्राम तेज होता जा रहा है। आरोप प्रत्यारोप का दौर और तीखा होता जा रहा है। जौनपुर में विकास की सौगात देने के लिए मंच सजा था, लेकिन योगी आदित्यनाथ ने इस मंच से बिना नाम लिए परिवारवाद पर सियासी वार कर दिया। वैसे बीजेपी ने विकास का नारा दिया है, लेकिन संग्राम विपक्ष की पुरानी नीतियों पर हो रहा है, जिस पर अखिलेश यादव ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि सरकार ने जो किया उसका रिजल्ट लोगों के सामने है, इसलिए यूपी की जनता हमारे साथ खड़ी है। यूपी में 2022 में दम दिखाने के लिए सियासी दल जमीन पर उतर चुके हैं। सत्ता हो या फिर विपक्ष, हर कोई जनता के बीच से सत्ता की दावेदारी के लिए ताल ठोक रहा है।
सत्ताधारी पार्टी होने के नाते बीजेपी भी फिर से वापसी के लिए लगातार प्रचार प्रसार में जुटी हुई है। वैसे तो जौनपुर वासियों को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 573 करोड़ रुपए की सौगात देने गए थे, लेकिन विपक्ष पर सियासी वार करने से नहीं चुके। वंशवाद के आधार पर जिन लोगों ने प्रदेश के नौजवानों के जीवन के साथ खिलवाड़ किया, किसानों को बदहाल किया, गरीबों की रोजी रोटी पर डकैती डालने का कार्य किया, जाति के नाम पर आपस में लड़ाने का कार्य किया, पेशेवर माफिया और अपराधियों को सत्ता का सरपरस्त बना करके व्यापारियों की संपत्ति पर कब्जा करने और उद्यमियों को उजाड़ने का कार्य किया, वे लोग विकास नहीं करा सकते थे, नहीं करा सकते थे। भाई वे लोग विकास की उनकी सोच ही नहीं थी, वो कैसे कराते? आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी रहेगा। सरकार के जातिवादी आरोपों पर अखिलेश यादव ने पलटवार कर दिया। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार की नीतियों में जातिवाद की साफ तस्वीर दिखाई देती है। और यहाँ रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौट रहे हैं। कृति सेनन ने जबरदस्त